Good morning, students. All of you, that there are four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Today, we will learn about listening skill. These skills are very important in each and every language, isn't it? So, today, how listening skill is very important that we will learn. So, what is listening? Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. What we talk and what we listen, when somebody talks and after talking, when somebody gets it, then there is a complete communication process. So, listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. जो भी हमारी बातचीत चलती है, कन्वर्सेशन होता है, उसमें स्पीकर जो कुछ मैसेज कुछ जो बोलता है उसको एक्यूरेटली अपने पास कानों में लेना और उसका अर्थ क्या है वो समझ में लेना, उसको लिसनिंग बोलते हैं। लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी परिणाम कारक अगर हमारा कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसमें लिसनिंग एक मुख्य अंग है। दैट इज अ की पॉइंट। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेजेस आर इजीली मिसअंडरस्टूड। अगर हमारा लिसनिंग इफेक्टिवली नहीं है तो मैसेज का जो कुछ बोलने वाला व्यक्ति है उसका बोलना, उसका मैसेज ये गलत तरह से हम ले सकते हैं। इसीलिए प्रॉपरली लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated and irritated। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने सही ढंग से उसको लिसनिंग नहीं किया तो हमारा कम्युनिकेशन बीच में ही स्टॉप हो जाता है और जो मैसेज सेंडर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, उसको गुस्सा आ सकता है। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो साउंड प्लीज़। तो लिसनिंग के वैशिष्ट्य क्या है? तो अभी देखिए, इसमें लिसनिंग जो शब्द है LISTEN, तो LISTEN ये जो लिसनिंग है उसका एक एक लेटर का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। तो L स्टैंड्स फॉर वी आर लुक्ड इंटरेस्टेड। I stands for involve yourself by responding. S stands for stay on target. T stands for test your understanding. E stands for evaluate the message. And N stands for neutralize your feelings. So in this way, this spelling listen can be explained. So when we listen, we should look interested, that we are interested in listening of that message. Then we are involved ourselves by responding. What the decoder, uh, what the encoder means a person who speaks. So what the encoder is giving us message, that we should be involved in it. Then stay on target. What is the aim and objective of a speaker?
what we are listening, so that target should be fixed, that we should be stayed on it. Then test your understanding. T stands for test your understanding. It means जो भी हमने वो मैसेज को सुना है उसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है वो थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेना, यानी कि हमने जो सुना है वो बराबर सुना है क्या नहीं, उसका मीनिंग लगा क्या नहीं, ये टेस्ट करना ज़रूरी है। बाद में लिसन में का ई, इवैल्यूएट द मैसेज, और जो मैसेज हम सुनते हैं वो सही है या गलत है उसका इवैल्यूएशन करना है। एन, न्यूट्रलाइज योर फीलिंग्स, और वाइल लिसनिंग वी शुड स्टॉप आवर फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, isn't it? It means our feelings should not be reflected while listening. Next, now here that picture shows you students are there, then teacher is lecturing, teaching them, and students are interested. If the students are interested, then there can be effective communication. Next, pay attention when we listen, look at the speaker directly. जो बोलने वाला व्यक्ति उसके तरफ डायरेक्टली देखो, आंख में आंख डालते हुए। अवॉइड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। समझो क्लास में है और ऊपर से प्लेन जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही, या कोई दूसरे क्लास से कोई शोर की आवाज़ आ रही है, नॉइज़, तो उसके तरफ हमारा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट यानी डिस्टर्ब होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिव द स्पीकर यूर फुल अटेंशन। जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके तरफ हमारा अटेंशन पूरा चाहिए, फुल चाहिए। लिसन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज। बोलने वाला व्यक्ति मुंह से आवाज़ करके तो स्पीकिंग करता ही है, उसके साथ में जो कुछ जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज जो उसकी बोलती है हाव भाव करके, वो भी वैसे देखना ज़रूरी है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। अवॉइड साइड कन्वर्सेशंस व्हेन लिसनिंग इन अ ग्रुप सेटिंग। क्लास में या कोई पब्लिक प्लेस में खूब ऐसे ग्रुप सीटिंग में कोई स्पीकर बोल रहा है और हम उसको लिसन कर रहे हैं, तब ऐसे कन्वर्सेशन को सुनते समय हमारा आजू बाजू में किसी दोस्त के साथ बात करना वो टालना चाहिए। देखो अभी ये ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन वो मैडम टीचर उनके क्या बोल रही है, क्या पढ़ा रही है टीचर, उसको सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से अटेंशन अच्छा होता है और लिसनिंग अच्छा होता है। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है? लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल इन आवर लाइव्स। लिसनिंग जन्म से ही एक पहला हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा प्राथमिक स्किल है कि हम पहले किसी को भी सुनते हैं। जन्म होने के बाद भी पहले हमारा स्किल लिसनिंग ही रहता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ, सच एज बिलो पॉइंट्स आर गिवन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एवरीडे लाइफ में। कैसे? इट हेल्प्स इन लर्निंग। हमें पढ़ने के लिए मदद करता है लिसनिंग स्किल, इसलिए हमने लिसनिंग स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इट इंक्रीजेस वंस अंडरस्टैंडिंग। वो किसी एक व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। अगर हमारा लिसनिंग स्किल अच्छा है तो फिर उसकी वजह से हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। बाद में इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बाय क्रिएटिंग डिज़ायर टू कोऑपरेट अमंग पीपल, है ना। हमारा रिलेशनशिप को भी वो अच्छा करता है। हर एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए, कोऑपरेशन रखने के लिए हर एक दूसरे को अच्छी तरह से सुनना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज दे फील एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेज्ड। क्योंकि इसकी वजह से जब हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो उसकी वजह से वो व्यक्ति को लगता है कि हमें एक्सेप्ट किया गया है, और मेरा कहने को मैंने जो कहा है, जो कुछ चीज़ बोली है, उसको मान्यता दी है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार, और एक्नॉलेज यानी कि रिकॉग्नाइज, या तो उसको
एक रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट करना, उसको एक हम मतलब स्वीकार करते हुए रिएक्ट करना। और इट क्रिएट्स एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस। तो बोलने वाला व्यक्ति को खुल के हम स्वीकार करते हैं, उसके विचारों का हम क्या करते हैं, एक फ्रीडम से एक रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर हम हर एक दूसरे को सुनते हैं तो हर एक दूसरे के बीच में जो कॉरलसम या तो कोई एक कंप्लेन वाला भाव रहता है और उसकी वजह से जो हमारे माइंड में स्ट्रेस टेंशन रहता है वो कम हो जाता है। रिड्यूस यानी कम होना। इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स। रिजॉल्व यानी सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी प्रॉब्लम्स, संघर्ष, क्वारल्स। लिसनिंग की वजह से, स्पीकिंग, लिसनिंग, इसकी वजह से क्या होता है, हर एक दूसरे के जो हमारे क्वारल्स है, जो झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इट रिलीव्स बोरडम। और जो बोरिंग फील करते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से फिर हम क्या होते हैं, एकदम अच्छी तरह से फ्री हो जाते हैं। इसलिए म्यूज़िक सुनने का फिर हमारा बोरडम यानी कि जो बोरिंग फील करते हैं वो निकल जाता है। इट कैन इम्प्रूव वर्क क्वालिटी ऑन जॉब बिकॉज इट इज़ अ फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ स्किल ऑन द जॉब कम्युनिकेशन। और हमारा जॉब क्वालिटी अच्छा हो सकता है, मतलब हमारा बॉस क्या बोलता है और एम्प्लॉयज़ क्या सुनते हैं, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बढ़ता है तो फिर हमारा जॉब क्वालिटी अच्छा होता है। देखो ये जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना है वो जो सुन रहा है, तो कभी कभी ऐसे ईयरफोन से भी प्रॉपर लिसनिंग स्किल को हासिल किया जाता है। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, हियर अगेन यू सी टिप्स फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। एक इधर कुछ सजेशंस दिए हैं अच्छा लिसनर होने के लिए। तो गिव योर फुल अटेंशन ऑन द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है उसके तरफ आपका पूरा ध्यान दो। डोंट लुक आउट ऑफ द विंडो। एक विंडो में इधर उधर झांकते हुए नहीं देखने का बोलने वाला व्यक्ति को छोड़ के। और एट व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन इन द रूम, या तो क्लासरूम में या तो हमारे घर में रूम में दूसरा कुछ चल रहा है, दूसरा कुछ टीवी चल रहा है, इधर उधर ध्यान देना दूसरे आवाज़ की तरफ, ऐसा नहीं करना। या विंडो में बाहर नहीं देखना, जो चल रहा है उसके तरफ फोकस करो। मेक श्योर योर माइंड इज़ फोकस्ड। तुम्हारा माइंड एकदम फोकस्ड है ऐसा तुम श्योर करो, गारंटी करो। इट कैन बी ईजी टू लेट योर माइंड वॉन्डर इफ़ यू थिंक यू नो व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू से नेक्स्ट, बट यू माइट बी रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा मन को लगता है ये आदमी सामने वाला जो बोलने को जा रहा है वो क्या बोलेगा आगे, वो मुझे समझ में पहले से ही अभी ध्यान में आ गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो रॉन्ग भी हो सकता है और इसी से फिर अपना मन डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना। इफ़ यू फील योर माइंड वॉन्डरिंग, अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड इधर उधर भटक रहा है, कोई पढ़ते समय या कोई टीचर हमें लेक्चर दे रहे हैं तब, तो क्या करने का, तब थोड़ा सा पोजीशन बॉडी का चेंज करना। चेंज द पोजीशन ऑफ योर बॉडी एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स। तो थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन को चेंज करना और बोलने वाले व्यक्ति की तरफ आप ध्यान देने का है। ठीक है। नेक्स्ट, लेट द स्पीकर फिनिश बिफोर यू बिगिन टू टॉक। कभी कभी क्या होता है सामने वाला व्यक्ति का हम पूरा सुनते नहीं है, तब से ही बीच में शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर लिसनिंग स्किल नहीं है। स्पीकिंग appreciate having the chance to say everything they would like to say without being interrupted। बोलने वाले व्यक्ति ने क्या अच्छा बोला है उसका अगर तारीफ करना है तो फिर वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति बीच में, उसका बीच में रुकना नहीं चाहिए बोलना। इंटरप्ट यानी रोकना, टू स्टॉप। मीनवाइल व्हेन यू इंटरप्ट, और जब हम किसी को ऐसा इंटरप्ट करते हैं, बीच में रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इट लुक्स लाइक यू आर नॉट लिसनिंग। तो इसका मतलब आप प्रॉपरली लिसनिंग नहीं कर रहे हो, इवन इफ यू रियली आर। और आपको जो बोलना है कि आप ही सही है, लेकिन कभी भी सामने वाले का पहले अच्छी तरह से सुनो, फिर आप बाद में बोलो क्या बोलना है। अभी बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, सुनने के फायदे क्या है देखो अच्छे सुनने के। एनहांस प्रोडक्टिविटी, आपका
जो ज्ञान है या तो आपकी जो उत्पादन क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो उत्पादन क्षमता क्रिएटिविटी बढ़ती है। एनहांस यानी बढ़ना, इंक्रीज दूसरा शब्द। इम्प्रूव रिलेशंस, आपके हर एक बीच में के जो रिलेशंस रहते हैं, स्टाफ में के, स्टूडेंट्स में के, या फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, तो हम सभी के रिलेशंस अच्छे होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, सुधारते हैं। अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक दूसरे के बीच में के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को टाला जाता है। अवॉइड यानी टालना। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अच्छी तरह से होता है, उसमें एक क्वालिटी सुधार होता है। एड्स टू योर इमेज एंड पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होता है, आपकी इमेज, प्रतिमा समाज में अच्छी होती है, एक इम्प्रेशन होता है आपका, इजंट इट। नेक्स्ट, हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट। स्टैंड आउट यानी एक बहुत सारे लोगों में आप उठ के दिखना, एक इम्प्रेशन से दूसरे को दिखाई देना, उसको स्टैंड आउट बोलते हैं। कि आप चार लोगों में ऐसे आपके तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चला जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं स्टैंड आउट होना। यू विल बी एप्रिसिएटेड, और हर एक लोग आपको एप्रिसिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू सी, एज children are shown here, and if they have good communication, then there will be happy life. But first of all, we should learn the important skill of listening, and then automatically all other remaining skills will also be developed. Thank you.